आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर को, जो कि क्लास 7th का एक टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में समझाऊं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन से कि ये रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, किसी भी वर्ड की मीनिंग पता करने के लिए सबसे पहले उस टर्म को आप 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हो सकते हैं उतने में डिवाइड कीजिए। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, री एंड प्रोडक्शन। री का मीनिंग है अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना, मतलब कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करना, नई चीज़ बनाना। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से क्या होता है, नए नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। जैसे कोई एक पेरेंट है, वो पेरेंट अपने चाइल्ड को बर्थ दे रहे हैं, तो वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन का होता है। ठीक है, अभी ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, हर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या लोअर एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, किसी में भी हम देखें तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तभी वो अपनी प्रोजेनी को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब रिप्रोडक्शन करने के कौन से तरीके हैं, 2 मोड्स होते हैं। एक है एसेक्सुअल, दिस वन, और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब उस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें कोई सीड का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एक पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें कोई भी सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए, सीड्स हमेशा उस रिप्रोडक्शन में आता है जहाँ पर फ्लावर्स का यूज़ होता है, मीन्स फूल का यूज़ होता है। ठीक है, और फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसी भी प्लांट का फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसीलिए वो एसेक्सुअल में ना हो के वो सेक्सुअल वाले में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें कोई भी एसेक्सुअल में कोई भी सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई नए कैरेक्टर्स नहीं इन्वॉल्व होते, क्योंकि आपको पता है एक ये पेरेंट है, इसी पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है। ऑफस्प्रिंग मतलब जो भी चाइल्ड है, ठीक है, उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो सेम वही वाले कैरेक्टर्स उसमें ट्रांसफर होंगे, इसीलिए कोई भी नया कैरेक्टर हम नहीं देखते हैं। उसके बाद ये जो रिप्रोडक्शन होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे पैदा होना, राइट। तो इसमें ये एसेक्सुअल का ये वाला मेथड होता है। इसमें एसेक्सुअल में हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें फ्लावर्स भी लिखते हैं, लेकिन फ्लावर बिल्कुल गलत है, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट होता है, एसेक्सुअल पार्ट नहीं होता है, इसलिए वेजिटेटिव पार्ट्स में हम स्टेम, रूट और लीव्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इन तीनों में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। अगर आप कटिंग में देखें तो आप देखिए, कभी कभी कुछ प्लांट्स में, फॉर एग्जाम्पल चंपा, मनी प्लांट, इन सब में आप क्या देखते हैं, थोड़ा सा स्टेम होगा और उसके बाद लीफ होगी। अब इतने से पोर्शन को अगर आपने सॉइल में लगा दिया है, मीन्स यहाँ पे मिट्टी में आपने इसको रख दिया और अच्छे से डेली आप पानी करेंगे तो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे रूट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से धीरे धीरे इसमें से रूट्स फॉर्म होने लग जाएगी और आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये अपना बिल्कुल नॉर्मल पेस में ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो इस प्रोसेस में जिसमें एक स्टेम यूज़ हो रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कटिंग कहेंगे। ठीक है, और ये नॉर्मली किस में देखा जाता है, मनी प्लांट में देखते हैं आप, सिर्फ लीफ लेते हैं और उसका छोटा सा स्टेम लेते हैं, उसी स्टेम को लगा सकते हैं। रोज़ देख सकते हैं, रोज़ में एक ग्राफ्टिंग मेथड होता है, मतलब एक रोज़ हमने ये ले लिया, दूसरा रोज़ का हमने स्टेम ऐसे ले लिया, दोनों अगर अलग अलग कलर के फूल प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं और इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, मीन्स सेट कर देते हैं, और उसके बाद जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, उससे जो नए फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें मिक्सचर कलर होगा इसका और इसका। अब इसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मत सोचिएगा कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, नहीं।
है ये एसेक्सुअल ही, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टेम यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, इसमें दोनों को ही, दोनों जो ये पेरेंट्स हैं, एक ही नॉर्मल प्लांट है, लेकिन दोनों के अलग अलग कलर्स हम प्रोवाइड करवाने के लिए हमने दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लिया है, लेकिन इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स या दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स हम इन्वॉल्व नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूट्स। तो रूट्स में आपका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। आप अगर देखेंगे पोटैटो में छोटे छोटे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी आईज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। वो छोटे छोटे जो आईज होते हैं, अगर आप उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करें इस पोटैटो को, और हर पार्ट को आप सॉइल में रख दें और थोड़ा थोड़ा पानी करते रहें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे पोटैटो तो यहाँ पर था मिट्टी के अंदर, धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर्स शो होंगे जो कि इसका शूट सिस्टम होगा, और इसी प्रोसेस के थ्रू पोटैटो में या टर्मरिक में एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीव्स का। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस एक लीफ है जिसको हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। ये जो ब्रायोफाइलम का लीफ होता है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसके मार्जिन्स पर छोटे छोटे ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स लीफ से कहीं गिर जाते हैं या लीफ के ऊपर ही रहते हैं, तो भी एक ये नया प्लांट प्रोड्यूस करने में केपेबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि लीफ से भी किस तरीके से नया प्लांट एक ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट से देखा था कि कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनसे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स को छोड़ के भी कुछ अलग तरीके भी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट है इसमें बडिंग, ठीक है। बडिंग में आपने हाइड्रा का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अभी आप देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट है ये धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पार्ट है क्या, ये एक्चुअली एक बड है, ठीक है। बड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बड इज एन एक्सटर्नल आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द पार्ट ऑफ अ प्लांट। मीन्स ये एक एक्सटर्नल बाहर की तरफ प्रेजेंट होने वाला आउटग्रोथ है जो कि बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है। ये वाला जो बड है अगर ये यहाँ से डिटैच हो जाए और नीचे गिर जाए तो वो फिर भी केपेबल है एक नया प्लांट प्रोड्यूस करने के। तो हम इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं, ये एक पूरा एक प्लांट है, मीन्स हाइड्रा है, ठीक है। अभी इसमें हम देखेंगे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है बड। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम देखेंगे कि ये बड नया प्लांट ग्रो करने के केपेबल है, और उसके बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाए, चाहे ये पहले डिटैच हो जाए या ये बाद में डिटैच हो जाए, लेकिन वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये बडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखिए फ्रेगमेंटेशन वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेगमेंट्स बनना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बनना। तो अभी ये स्ट्रक्चर है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा एक एल्गी है, एल्गी का एग्जाम्पल है। अभी एल्गी क्या होते हैं, ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपने पानी में देखा होगा काई जम जाती है, वो एक्चुअली कुछ और नहीं है, एल्गी ही है, ठीक है। ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इनका मेन पॉइंट होता है। अभी इसका अगर छोटा सा पार्ट हो जाए, मीन्स ये ऐसे करके डिवाइड हो जाए, तो ये वाला जो पार्ट होगा या ये वाला पार्ट ये केपेबल होगा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हम लोग देखते हैं स्पायरोगायरा में, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोगों का है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अभी जो स्पोर्स होते हैं ये होते क्या है, ये छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट के ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बाहर आपको कोटिंग दिखाई दे रही है ये कवरिंग बहुत ही हार्ड होती है जो कि बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड या टॉलरेट कर पाए, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ये अपने आप ही यहाँ से फट जाता है और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर ऐसे करके निकल आते हैं। अभी ये स्पोर्स जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पे भी सॉइल में गिरेंगे, वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको बेस्ट देखा जाता है फंगस में, मॉस में और फर्न्स में, ठीक है।
तो अभी हम लोग ये भी देखेंगे, ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत टाइम तक एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशंस को वो झेल सके। अनफेवरेबल कंडीशन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाना या बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाना या बहुत कम ह्यूमिडिटी हो जाना। इस टाइप के कंडीशंस को हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें प्लांट्स को ग्रो होने में परेशानी होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में ये स्पोर्स बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव करने के बाद जहाँ भी सॉइल में गिरते हैं ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये हम लोगों ने टॉपिक देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम इसमें फटाफट से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में हम देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल से प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब कम टाइम लगा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों क्या होते हैं? एडवांटेजेस में आ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? कोई भी नया कैरेक्टर हम नहीं देखते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी एक पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसलिए हम कोई भी नया कैरेक्टर्स नहीं देखते हैं इसमें। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।